ये हमारे पास हायर कंपनी की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की 9 पिन वाली मोटर है। यहाँ पे इसकी 9 वायरें हैं। अच्छा, इसके कनेक्शन और किस तरह डायरेक्ट हम इसे चेक कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोग को कनेक्शन पता होने चाहिए, फिर आप इसे डायरेक्ट चला सकेंगे। तो कनेक्शन, इसकी पिनें जो हैं दिखा देते हैं आपको। 9 पिन वाली इसे मोटर बोलते हैं। सेकंड पिन खाली है, ऊपर नंबर लगे हुए हैं और टोटल 10 पिनें बनी हुई हैं यहाँ पे। और वायरें जो हैं वो 9 ही हैं, तो इसीलिए इसे 9 पिन वाली मोटर बोलते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर डायग्राम बनी हुई है, हायर कंपनी की ये मोटर है। तो ये सेम डायग्राम का हमने प्रिंट निकाला हुआ है। अच्छा, जो सबसे पहली पिन है, इस पे वाइट एंड ब्राउन वायर लगी हुई है। साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ और किस मकसद के लिए यूज की गई है वो भी बता देते हैं। ये पहले नंबर पे वाइट एंड ब्राउन है। वाइट एंड ब्राउन जो है वो दोनों वाइंडिंग के सेंटर में लगी हुई है। जो बाहर वाली स्टार्टर कॉइल की वाइंडिंग है, दो उनके दरमियान में लगी हुई है। स्टार्टर कॉइल किसे बोलते हैं? ये जो बाहर वाली वाइंडिंग है इसे स्टार्टर कॉइल बोलते हैं। एक इस साइड पे है और दूसरा जो है दूसरी साइड पे है। ये स्टार्टर कॉइल है। इसकी 9 पिन वाली मोटर है, तो इसकी स्टार्टर कॉइल की जो वायरें वो 3 होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नंबर ये है, इसके बाद एक वाइंडिंग ये जा रही है 5 नंबर पे गई, और दूसरी वाइंडिंग ये जा रही है 10 नंबर पे गई। टोटल 3 वायरें इस स्टार्टर कॉइल की निकली होती हैं। ओके, एक नंबर जो है वो ब्राउन एंड वाइट है। 2 नंबर जो है वो हमारा खाली होता है। 3 और 4 पे रेड कलर की वायरें लगी हुई हैं जो जाके टैकोमीटर को लगी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 नंबर और 4 नंबर पे ये रेड वायरें हैं। ये डायरेक्ट जाके ये पीछे टैकोमीटर लगा हुआ है जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये उसकी दोनों वायरें हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर पे ब्राउन लगी हुई है वायर। ये आप देख सकते हैं रेड के साथ ब्राउन कलर की वायर लगी हुई है 5 नंबर पे, जो कि स्टार्टर कॉइल में ही गई हुई है। ये आप देख सकते हैं 5 नंबर पे ब्राउन लगी हुई है और ये स्टार्टर कॉइल की वाइंडिंग को गई हुई है। अच्छा, इसके बाद 6 और 7 पे ब्लैक कलर की 2 वायरें हैं, जो कि इसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो कि अगर मोटर किसी भी वजह से हीट हो जाए तो ये कट ऑफ हो जाता है। ये आप देख सकते हैं 2 वायरें लगी हुई हैं ब्लैक कलर की, जो कि 6 और 7 नंबर पे हैं, और ये डायरेक्ट वाइंडिंग में गई हुई हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 वायरें आ जाती हैं 8 नंबर और 9 नंबर ग्रे कलर की। अच्छा, ये 2 जो वायरें हैं ये ग्रे कलर की दोनों वायरें, ये आर लिखा हुआ है डायग्राम में, इसका मतलब होता है रूटर कॉइल के लिए गई हुई हैं। रूटर किसे बोलते हैं? ये जो घूम रहा है इसके ऊपर वाइंडिंग बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो अंदर घूम रहा है इसको रूटर बोलते हैं। तो रूटर की ये घूम रहा है, तो इसकी वायरें कहाँ लगी होंगी? इसके यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं। एक ये वाला कार्बन लगा हुआ है और एक ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर की वायर इस साइड में है और ग्रे कलर की इस साइड में है। ये जाके 8 और 9 नंबर पे लगी हुई हैं। ये 8 और 9 नंबर पे। और 10 नंबर पे हमारे पास ब्राउन वायर है। ये 10 नंबर पे ब्राउन वायर है। तो ये जो है ये स्टार्टर कॉइल को ही गई हुई है। तीसरी वायर है स्टार्टर कॉइल की। तो ये सारी इसकी 9 पिनें हैं और इनके कनेक्शन है। अब इसे डायरेक्ट किस तरह चला सकते हैं वो आप लोग को दिखा देते हैं। ये क्लॉकवाइज भी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। अच्छा, ये सारा ग्राफ हमने बनाया हुआ है किस तरह आप इसे क्लॉकवाइज चला सकते हैं। ये 9 नंबर और 10 नंबर को आपने जैम्पर करना है, पावर देनी है 8 और 1 को। न्यूट्रल और लाइन आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी साइड पे दे सकते हैं। और दूसरा 5 और 8 को जैम्पर करना है और 9 और 1 को लाइन और न्यूट्रल देना है। इसी तरह ये 4 बने हुए हैं ग्राफ हमारे पास। इस तरह आप किसी तरह भी इसे क्लॉक वाइज चला सकते हैं। और अगर आपने इसे एंटी क्लॉक वाइज चलाना है तो ये हमारे पास 4 बने हुए हैं। इस तरह आप इन्हें एंटी क्लॉक वाइज चला सकते हैं।
तो एक ये 9 और 10 को हम जैम्पर करते हैं और 8 और 1 को पावर देके आपको क्लॉकवाइज पहले चेक करवा देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 9 नंबर और 10 नंबर जो हैं वो ग्रे वायर है 9 नंबर और ब्राउन है 10 नंबर। इनको हम जैम्पर करेंगे। ये 9 नंबर हो गई, 10 नंबर होगी और ये 9 नंबर होगी। अच्छा, इसको जो पावर हमने देनी है वो 8 पे और 1 पे लगानी है। ये हमारे पास 1 नंबर है और ये हमारे पास 8 नंबर है। तो इन दोनों को आप आपस में चेंज भी कर सकते हैं, ये इधर और ये इधर भी लगा सकते हैं। अब इसको रन करके गाइस, ये हमारी वर्कशॉप है जो कि पाकिस्तान की सिटी लाला मूसा में मौजूद है। आपका कोई भी काम हो हमारी फील्ड से रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि एयर कंडीशन हो गए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज डीप फ्रीजर हो गए, माइक्रोवेव हो गए। आपका कोई भी हमारी फील्ड से रिलेटेड काम है आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, इसे हम क्लॉकवाइज चलाने लगे हैं। कनेक्शन हमने कर लिए थे। ऑन करो। ये हमारी क्लॉकवाइज चल रही है। ये आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज घूम रही थी, सही नजर नहीं आई। टेप लगा के आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज घूम रही थी। अब एंटी क्लॉक के लिए ये सारे जो हैं ये क्लॉकवाइज इस तरह आप कनेक्शन करेंगे तो ये सारे कनेक्शनों पे ये क्लॉकवाइज घूमेगी। अच्छा, ये सारे कनेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो सबसे ऊपर वाला हम करके आपको दिखा देते हैं। 9 और 5 पे लगा लेते हैं जैम्पर को। अच्छा, ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं। ये जैम्पर जो है ये देखें 9 नंबर से 5 नंबर पे गया हुआ है और ये हमने एक 8 नंबर पे लगाई है और एक 10 नंबर पे लाइन लगाई है। इसी तरह इसके 5 और 9 को जैम्पर करना था, 8 और 10 पे पावर देनी थी। अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलाने लगे हैं। चलो तो ये अब एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। तो ये इसको डायरेक्ट चेक करने के कनेक्शन थे। इस तरह आप मोटर को डायरेक्ट चला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस मोटर को आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये 9 पिन वाली मोटर को आप किस तरह डायरेक्ट चला सकते हैं ये मुकम्मल तफसील हमने आप लोग को बता दी है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।